नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे कि नए वज़ीर आज़म का नाम फ़ाइनल होने का क्या मामला है। बात तो सेंचुरी की हो रही थी, लेकिन यहाँ पर तो डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली गई। तो नए वज़ीर आज़म और डबल सेंचुरी मुकम्मल होने का क्या मामला है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ऐलान किया था बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब ने कि वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। लेकिन ये स्टेटमेंट देने के बाद तहरीक इंसाफ ने ख़ुद से ये एतराफ़ किया है कि उन्हें एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़ुद एतराफ़ किया कि वो एक बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। अब वो मुश्किल क्या है, एतराफ़ किसने किया है, और तीसरा आप नाज़रीन को बताने जा रहे हैं कि इलेक्शन नताइज के आने के साथ साथ या इलेक्शन नताइज मुकम्मल होने के साथ साथ मीडिया की पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट आया है, एक बड़ी तब्दीली आई है और खुशगवार तब्दीली आई है। इस पर भी हम बात करेंगे आगे चल के। और कल रात मैंने एक ट्वीट किया कि जो आज़ाद अरकान की ख़रीदो फ़रोख्त का जो मामला है, जो कहा जाता है कि आज़ाद अरकान की ख़रीदो फ़रोख्त की मंडी लग गई है, मार्केट लग गई है, तो वो मार्केट कैसे क्रैश हुई है और रेट कहाँ से कैसे ज़ीरो तक आन पहुँचा है, यानी आज़ाद अरकान की ख़रीदारी का गाहक ही मौजूद नहीं। तो इस पर भी बड़ी दिलचस्प तफ़सीलात हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, ख़बरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं ये नोट कर रहा हूँ कि आपकी तरफ से लाइक्स नहीं आ रहे, तो चलें चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी मंशा है। हमें तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, हम आपका शुक्रिया अदा करते रहेंगे। आपका जो ड्यू एहतराम बनता है, रिस्पेक्ट बनती है, वो भी आपको देते रहेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एटलीस्ट वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक्स करके दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। तो पहले नाज़रीन, ख़बरों से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले जो हम अपनी ख़बरों में एहतियात बरतते हैं, जो आपके साथ हम शेयर करते हैं, तो कल सुबह के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि आसिफ अली ज़रदारी साहब इस्लामाबाद में नहीं हैं, और फिर अगले व्लॉग में, कल के व्लॉग में बताया कि आसिफ अली ज़रदारी साहब इस्लामाबाद नहीं पहुँचे, उनकी आज़ाद अरकान के साथ मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। तो रात के हमारी इस खबर की कन्फर्मेशन हुई जब मीडिया की जानिब से कहा गया कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो आज, ये रात को ख़बर दी जा रही है, आज आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे और वहाँ पर उनकी अहम मुलाकातों का इम्कान है। अभी अहम मुलाकातें किससे होनी हैं, सियासी शख्सियात से होनी हैं, आज़ाद अरकान से होनी है, या फिर गैर सियासी शख्सियात से होनी है, इस बारे में अभी हतमी तौर पे कहा नहीं जा सकता। लेकिन आज इतवार के रोज़ आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी इम्कान है कि कुछ अहम मुलाकातें करने जा रहे हैं, जो रात लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए थे, इस्लामाबाद पहुँचे थे। इसके अलावा नाज़रीन, एक और ख़बर आपके साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से शेयर करनी है, जिसमें वो PTI का मुश्किल में फंसने का एतराफ़ भी है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, आज संडे के रोज़ KPK की कोर कमेटी का इजलास होने जा रहा है, जिसमें वज़ारत-ए-उज़्मा के नामों पर गौर किया जाएगा। 2 नाम जो कमेटी में ज़ेर गौर आएंगे, उसमें एक अली अमीन गंडापुर साहब का नाम है, दूसरा जो नाम है वो मुश्ताक गनी साहब का है, जो कि स्पीकर KPK असम्बली भी हैं और इलेक्शन भी जीते हैं। लेकिन अगर अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर-ए-आला KPK के लिए नॉमिनेट होते हैं तो नेशनल असम्बली की एक सीट को छोड़ना पड़ेगा। मुश्ताक गनी साहब, मुझे नहीं पता कि वो कौमी असम्बली का इलेक्शन जीते या नहीं जीते, लेकिन अगर वो कौमी और KPK असम्बली का दोनों का इलेक्शन जीते हैं तो फिर इन्हें भी, अगर ये CM के लिए नॉमिनेट होते हैं, फिर इनको सूबाई असम्बली की सीट रख के कौमी असम्बली की सीट को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, 2 मज़ीद नाम भी सामने आए हैं जो कि PTI के रहनुमा आतिफ़ खान ने दिए हैं। एक तारिक मोहम्मद का है, एक ज़ाहिर शाह तूर का है, ज़ाहिर शाह तूर का है। तो देखते हैं किसके नाम पे जो है वो फ़ैसला होता है। लेकिन कल रात जो है, कल शाम को PTI की कोर कमेटी का भी इजलास हुआ था, जिसमें एक तो ये फ़ैसला किया गया कि जो KPK के नौमुंतखब अरकान हैं उनके साथ अली अमीन गंडापुर साहब रब्ता करेंगे, और जो पंजाब के नौमुंतखब अरकान हैं उनके साथ उमैर नियाज़ी साहब रब्ता करेंगे। अब इसमें हुकूमत कैसे बनेगी, पंजाब में कुछ नहीं बताया गया। मरकज़ में कैसे हुकूमत बनानी है, मरकज़ में दीगर सियासी जमातों के साथ कैसे राब्ते करने हैं, इस बारे में भी कुछ नहीं कहा गया। लेकिन दावा किया गया था
कि हम मरकज़ में भी हुकूमत बनाएंगे और पंजाब में भी। और अगर हम पंजाब की बात करें, 296 नशिस्तों के जनाजी नतायज सामने आए हैं, उसमें तो जो मुस्लिम लीग नवाज़ है उसकी 137 नशिस्तें सामने आ रही हैं, आज़ाद अरकान की 27 नशिस्तें हैं, और वो आज़ाद अरकान जो हकीकी तौर पे आज़ाद हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 112-113 पे खड़ी है, यानी 137 और उसमें 27 आज़ाद अगर शामिल करें, ज़ाहिर सी बात है कि वो मेजॉरिटी पार्टी के साथ जाएंगे जो आज़ाद अरकान हैं। तो 137 और 127 ये बनते हैं नाज़रीन 164। 164 में से अगर आप कहते हैं कि 27 के 27 नहीं जाएंगे मुस्लिम लीग नवाज़ में, तो आप इसमें से 5 कम कर दें, 5 नहीं तो चलें आप 8 कम कर दें, 9 कम कर दें, 155 बाकी बचेंगे। अब आपको पंजाब असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए जो नंबर चाहिए वो मेरे ख्याल में 186 का होता है या 187 का होता है, तो 155 तो ये हो गए। इसमें 10 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, इसमें 8 जो हैं वो मुस्लिम लीग काफ के हैं, तो 8 और 10 18 ये हो गए, 155 और 18 173। इसमें जब रिज़र्व सीटें नाज़रीन शामिल होंगे तो ये पंजाब से डबल सेंचुरी क्रॉस कर जाएंगे, 222-23 के नज़दीक पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं जिस डबल सेंचुरी की बात कर रहा हूँ आगे चल के मैं बात करूँगा कि वो डबल सेंचुरी कौन से वाली है। तो पंजाब में ये पोजीशन है। दूसरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुश्किल में होने का एतराफ़ किया है वो ये है कि जो मीडिया पे खबरें चल रही थी कि PTI के जो लोग हैं जो आज़ाद हैसियत में जीते हैं वो MWM में शामिल हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में शामिल होने में कानूनी तौर पे एक मुश्किल का सामना है, कानूनी तौर पे एक रुकावट का सामना है। अगर कौमी असम्बली के PTI के आज़ाद अरकान की बात करें तो PTI को ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें भी चाहिए, माइनॉरिटी की मखसूस नशिस्तें भी चाहिए, लेकिन वो अगर MWM में जाते हैं तो MWM ने इलेक्शन लड़ने से पहले शेड्यूल के दौरान अपनी ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की कोई लिस्ट नहीं दी थी, एक खातून का नाम भी नहीं दिया था। तो अगर PTI वाले MWM में चले जाते हैं तो उनको ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। तो PTI ने इस सूरत हाल में यह फ़ैसला किया कि हम अपना मुकदमा लड़ेंगे, हम अपने तहरीक इंसाफ के नाम का मुकदमा कि हमारी जमात है, हमें वो मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, इस पर कानूनी चाराजोई करने का फ़ैसला किया है। लेकिन क्या हुकूमत साजी से पहले पहले ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानूनी चाराजोई में मिल जाएगा? ये एक मुश्किल टास्क है, मुश्किल कानूनी रास्ता है। देखते हैं फर्दर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है। लेकिन ये एतराफ़ इस मुश्किल सूरत हाल का जो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, अपना सेक्रेटरी इत्तलात हैं रऊफ़ हसन साहब, उनकी तरफ से इस बात का एतराफ़ किया गया और यह भी कहा गया है कि हमारा वो लोग जो जीत रहे थे नेशनल असम्बली की नशिस्तों से, उनके लिए हम ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, हम अदालतों में जाएंगे। तो वो जब मामला अदालतों में जाएंगे, ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, वो देखते हैं फिर उसका क्या बनता है। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें जो मीडिया की पॉलिसी के हवाले से, जिसका मैंने जिक्र किया कि मेजर शिफ्ट आया है, मेजर तब्दीली आई है। नाज़रीन जिस रोज़ से इलेक्शन के नतायज जाना शुरू हुए आपके सामने है कि जितने भी आज़ाद कैंडिडेट थे, मतलब एक तो PTI के आज़ाद कैंडिडेट थे, कौमी असम्बली के, पंजाब असम्बली के और KP असम्बली के, बाकी जगहों पर तो बलूचिस्तान में और सिंध में आपको तहरीक इंसाफ नज़र नहीं आएगी पूरे इलेक्शन प्रोसेस में। और इसमें हो ये रहा था नाज़रीन, जो मीडिया की पॉलिसी हमने तमाम चैनल्स पे देखी कि वो जो हकीकी तौर पे आज़ाद थे वो भी जो PTI सपोर्टेड या बैक बाय PTI जो आज़ाद थे उनमें उन्हीं को शामिल किया जा रहा था। लेकिन कल जब वो हकीकी आज़ाद जब नून लीग में शामिल होना शुरू हुए, जिसमें 3 ने तो कल ऐलान कर दिया, एक बलूचिस्तान से मेंबर कौमी असम्बली हैं, एक बैरिस्टर तैमूर साहब हैं, यहीं टैक्सिला रावलपिंडी से जीते हैं चौधरी निसार के मुकाबले में और वो चौधरी ग़ुलाम सरवर के मुकाबले में, और फिर खुरम नवाज़ साहब हैं, वो इस्लामाबाद से जीते हैं। तो इन तीनों ने तो नून लीग में शामिल होने का ऐलान कर दिया। लेकिन कल ये ख़बरें चलीं कि 12 मजमूई तौर पे वो नाराज़ अरकान जो नून लीग के थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, नाराज़ हो गए, आज़ाद हैसियत में लड़ें, उनके साथ जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ ने रब्ता कर लिया है और जल्द उनकी जो सदर हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के मियाँ शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, उनके साथ मुलाकात का भी इम्कान, जो कि आज भी हो सकती है और कल पीर के रोज़ भी हो सकती है। तो ये खबर भी चली है और मीडिया में भी ये देखने को मिला है, जो एक तब्दीली देखने को मिली कि वो जो एक्चुअल आज़ाद थे जिनका PTI के साथ ताल्लुक़ नहीं या PTI की सपोर्ट हासिल नहीं थी, उनकी अलग से मीडिया ने
अपने जो नंबर वो दे रहे हैं कि पीटीआई के आज़ाद कितने हैं, नून लीग के आज़ाद कितने हैं और पीपल्स पार्टी के कितने हैं, नून लीग के कितने हैं, पीपल्स पार्टी के कितने हैं, तो उसमें जो हकीकी आज़ाद है उनका नंबर अलग कर दिया है। मिसाल के तौर पे ऐसे कि जो पीटीआई के आज़ाद अरकान की, कौमी असम्बली के आज़ाद अरकान की सेंचुरी मुकम्मल हुई, 101 का नंबर हो गया था, तो इसमें अब चैनल्स ने जो आज़ाद हैं हकीकी वो नंबर मिनहा कर दिया है, निकाल दिया है। तो 92 इस वक्त जो हैं वो पीटीआई के आज़ाद सपोर्ट के साथ जीतने वाले हैं और 9 जो हैं वो आज़ाद अरकान हैं। मुख्तलिफ चैनल पे मुख्तलिफ नंबर आ रहा है, कहीं पे 9 है, कहीं पे 6 है। तो ये कैटेगरी हकीकी आज़ाद की अलग कर दी गई है। और एक और ख़बर भी नाज़रीन, जो अगली ख़बर आपके साथ हमने शेयर करनी है। चलो ये अच्छा हुआ कि मीडिया को एहसास हुआ कि उन लोगों को जो कि हकीकी आज़ाद हैं उन्हें पीटीआई के आज़ाद के साथ शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ भी नाज़रीन जो ख़बर चलती रही मुख्तलिफ चैनल्स पे कि शहबाज शरीफ ज़रदारी साहब की मुलाकात के बाद इम्कान ज़ाहिर किया गया कि नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात होनी है। और फिर नेशनल मीडिया पे दोबारा से ख़बरें चली कि नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी की जो मुलाकात है वो मुलतवी हो गई है, मौखर हो गई है। और उस खबरों में बताया गया कि आज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की दोबारा मुलाकात होगी। लेकिन फिर एक न्यूज़ चैनल पे बीपर देते हुए गुफ्तगू करते हुए मरीम औरंगज़ेब साहबा ने बताया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात, नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात हो गई है। यानी दो बड़ों में, एक पीपल्स पार्टी का सरबराह है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का, और एक मुस्लिम लीग नवाज़ का कायद है, उन दोनों में मुलाकात की खबर दे दी। अब इसमें मेरे लिए फ़ैसला करना ये मुश्किल है कि मीडिया इस खबर से लाइलम रहा या आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ इतने हैंडसम निकले कि मीडिया को इस खबर का, वो क्या कहते हैं, इस खबर की खबर ना होने दी और मुलाकात भी कर ली। मीडिया को पता भी नहीं चला। और मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि नवाज शरीफ आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात हो गई। लेकिन साथ में मरीम औरंगज़ेब साहबा ने इस बात का इम्कान भी ज़ाहिर किया, यह भी बताया कि आज अतवार के रोज़ भी अहम मुलाकातें होनी हैं। अब उसमें नवाज शरीफ की आसिफ अली ज़रदारी के साथ दोबारा मुलाकात का उन्होंने जिक्र नहीं किया कि दोबारा होनी है, तो ये इम्कान मौजूद है क्योंकि मुलाकातों पे इत्तफ़ाक़ किया गया है, तो दोबारा से भी मुलाकात हो सकती है। लेकिन ये बात बड़ी कैटेगोरिकली मरीम औरंगज़ेब साहबा ने कही है कि आज संडे के दिन या पीर के दिन, यानी अगले 24 से 36 घंटों में या 48 घंटों में जो वज़ीर आज़म का नाम है, गुफ्तगू शुरू हो चुकी है, मुशावरत शुरू हो चुकी है। वज़ीर आज़म कौन बनेगा, मरकज़ में और पंजाब में वज़ीर आला कौन होगा, बलोचिस्तान में हुकूमत का फार्मूला क्या होगा, इस पर जो है तमाम फ़ैसले कर लिए जाएंगे। क्योंकि नाज़रीन खबरें आ रही हैं कि जो शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात हुई, उसमें जहां आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा कि हम मरकज़ में भी आपके साथ हैं, पंजाब में भी आपके साथ हैं, लेकिन बलोचिस्तान में हुकूमत बनाने में नून लीग हमारा साथ दे। अब बलोचिस्तान में ये पोजीशन है कि नून लीग की ज़्यादा जो है वो सीटें हैं और साथ में मौलाना फजल रहमान जो कि नून लीग के इत्तेहादी है, उसकी भी अच्छी खासी नशिस्तें हैं। तो तकरीबन जो है वो 2/3 मेजॉरिटी आप कह लें। वहाँ पे पीपल्स पार्टी बहुत पीछे है, यानी पीपल्स पार्टी के 10 हैं, नून लीग की 11 हैं, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की 10 हैं। तो मौलाना साहब की गालिबन 9 या 8 है वहाँ पे, तो अच्छा खासा नंबर है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने डिमांड की है, देखते हैं कि इस पर नाज़रीन फ़ैसला होता है। इसके अलावा नाज़रीन जो मैंने पहले कहा कि MKM के भी रात मुलाकात हुई है नून लीग के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ, और इस मुलाकात के अलावा मौलाना फजल रहमान की नून लीग के साथ जो है वो मुलाकात का इम्कान है। अब आज़ाद अरकान की जो मार्केट है वो कैसे क्रैश कर गई, वो नाज़रीन ऐसे क्रैश कर गई कि जब ये मुलाकात नहीं हुई थी शहबाज शरीफ और आसिफ अली नाज़रीन ज़रदारी साहब की, इस मुलाकात से पहले नाज़रीन जो आज़ाद अरकान थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आसिफ अली ज़रदारी उनके साथ अलग रब्ता करेंगे, नून लीग अलग रब्ता करेंगे, तो उनकी डिमांड मानी जाएंगी। जो वो ऑफ़र उनको होगी वो अपनी मर्ज़ी की ऑफ़र ले सकेंगे, अपनी मर्ज़ी का पैकेज ले सकेंगे। लेकिन अब चूँकि नवाज़ लीग और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक हो चुका है मखलूक हुकूमत बनाने में, फार्मूला क्या होगा ये तो 1-2 दिनों में तय हो जाएगा। लेकिन इन दोनों की मुलाकात होना और मुलाकात में इस बात पे इत्तफाक होना कि मखलूक हुकूमत बनाएंगे, ये जो मुलाकात है वो आज़ाद अरकान के लिए, चाहे वो हकीकी आज़ाद अरकान हैं, चाहे वो PTI के आज़ाद अरकान हैं जो उड़ान भरना चाहते हैं, PTI से निकल के किसी और जमात में जाना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन आपको बता दें
कि जो 12 लोगों के साथ रब्ता किया गया उसके अलावा कितने लोग हैं और वो किस सियासी जमात में जाएंगे, नून लीग में जाएंगे या फिर पीपल्स पार्टी में जाएंगे या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जाएंगे या परवेज़ खट्टर साहब का क्या बनेगा, इस हवाले से अलग से हम आज दोपहर में व्लॉग करेंगे, उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ये जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की, इसके बाद आज़ाद अरकान का वो स्टेटस नहीं रहा, वो वक़्त नहीं रही कि वो अपना डिमांड कर सकें या अपनी मन मर्जी का पैकेज ले सकें। अब मैक्सिमम जो उनके लिए नाज़रीन हो सकता है वो यही हो जाएगा कि वो अपने इलाके की तरक्याती स्कीमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकेंगे। अब डबल सेंचुरी मुकम्मल होने का क्या मामला है, तो नाज़रीन उस पर आने से पहले बिलावल जरदारी साहब ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि हम मखलूत हुकूमत बनाएंगे, मरकज़ में भी शामिल होंगे। और ये जो कल से ख़बरें चल रही थी कि बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो अपने टर्म्स पे डील करेंगे, तो उनका तो बड़ा सॉफ्ट किस्म का स्टेटमेंट था कि क्योंकि हमारे पास तो जो हमारा मंशूर है उसके मुताबिक मैंडेट नहीं मिला तो हमको मखलूत हुकूमत में बैठना पड़ेगा। अब डबल सेंचुरी वाली नाज़रीन बात यह है कि खान साहब की सेंचुरी मुकम्मल तो करवाई, लेकिन वो मीडिया की पॉलिसी चेंज होने के बाद कि वो जो हकीकी आज़ाद हैं उनको निकाला जाए पीटीआई की सेंचुरी वाले नंबर से, तो पीटीआई तो 92 पे वापस आ गई है। अब वो होता है ना, वो लड्डू हम खेलते हैं 99 पे जाके आपको डंक लगता है तो आप 1 पे आ जाते हैं, लेकिन 99 पे जाके, हालांकि 100 नहीं हुआ था, तो 99 या 100 पे जाके पीटीआई को वो सांप वाला डंक लगा है तो वो 92 पे आप पे खड़े हुए हैं। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन पीडीएम पीपल्स पार्टी का जो नंबर है वो 200 से क्रॉस कर गया है। कैसे क्रॉस किया इस वक्त नाज़रीन? जो नून लीग की नशिस्तें हैं मरकज़ में नाज़रीन, वो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 76 हैं, पीपल्स पार्टी की 54 हैं, ये नंबर नाज़रीन 130 बन जाता है। एमक्यूएम के 17 इसमें शामिल करें 147 बन जाता है। और आज़ाद जो अरकान हैं जिन 12 की बात हो रही है वो 12 अगर शामिल करें तो 159 का नंबर हो जाता है। काफ लीग के 3 शामिल करें 162 हो जाता है। JUIF के 3 शामिल करें तो 165 हो जाता है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 2 शामिल करें, ये भी नून लीग की नशिस्तें हैं, 167 हो जाता है। बैप पार्टी का 1 शामिल करें, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का 1 शामिल करें तो 169। अब 169 पे एक हमारे साफ़ी फार्मूला बता रहे थे कि 100 के ऊपर 25 नशिस्तें मिलती हैं, तो 25% के फार्मूले के पे चले अगर हम तो 100 पे 25, 50 पे 13 और 20 पे आपको 5 मिलेंगी। 20 पे 5 मिलेंगी 25% की, हाँ जी 5 मिलेंगी। तो ये नाज़रीन तकरीबन बन जाती हैं 43 और 169 और 43, ये नाज़रीन बन जाता है नंबर 212। यानी ये पीडीएम पीपल्स पार्टी मिल के हुकूमत बनाए और पीटीआई के आज़ाद अरकान को अगर छेड़ा भी ना जाए, टच भी ना किया जाए, सिर्फ वो आज़ाद अरकान अपने साथ शामिल किए जाएं जो हकीकी तौर पे आज़ाद हैं, तो तब भी पीडीएम और पीपल्स पार्टी अच्छी खासी मेजॉरिटी के साथ 169 गोल्डन नंबर है, लेकिन इनके पास जो मेजॉरिटी हो चुकी है अब तक वो 212 का नंबर हो चुका है। देखते हैं आज हुकूमत साजी के हवाले से KPK, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और मरकज़ के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। जो भी आज हैपनिंग होगी हुकूमतों की तश्कील के हवाले से आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।